जन स्वारा बोल जाने मेरी वीडियो बनावा। जाओ जाओ जाओ, ये ससुराल जाने के लिए पता नहीं कितने नखरे करेंगे। तो यहाँ पर दादी के बारे में मुझे एक बात पता चली कि इन्होंने जीवन में कभी जूते नहीं पहने। ये इमोशनल होती है, मैं ऐसे बोलते हुए दादी रोकी है वो रोड दे बेटे तो सब उन पे होना मैंने बोल के बालू रोड दे। ये हो रही है प्रीति की ड्राइविंग, एकदम मस्त गाड़ी चला रही है। प्रीति बधाई हो। डांट के यार मेरा वो कर दिया, क्या बोलते हो, मूड खराब कर दिया। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ केदार घाटी के खूबसूरत खुमेरा गांव के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आजकल इन बड़े बड़े खेतों में कुछ भी नहीं बो रखा है, बल्कि पत्ते वाले गोबर की ढेर लगा के रखी हुई है। और कुछ टाइम पहले इन खेतों में मंडवे और झंगोरे की खेती करी हुई थी। अभी हम सामने पर चलते हैं धूप सेकने के लिए। फाल्गुन के महीने से इन खेतों में हल लगना शुरू हो जाएगा और फिर इसमें धान की खेती की जाएगी। मौसम बहुत ही रूखा सूखा होने की वजह से लोगों के किचन गार्डन उतने ज़्यादा हरे भरे देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि थोड़ा बहुत ही राई इस किचन गार्डन में देखने को मिल रही है। आजकल ठंडियों के टाइम पर सभी को धूप चाहिए होती है, तो भैंस के इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ खेत में बांध रखा है और इसके पास माल्टे के छिलके दे रखे हैं खाने के लिए। और जैसे ही मेरी नज़र यहाँ पर से नीचे पड़ी तो यहाँ नीचे इन खेतों में लाइन से लोगों ने अपने भैंस के बच्चे बांध रखे हैं। यहाँ पर भी है और एक नीचे पर भी है। सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों को धूप में रखा जाता है। फिर ये बहुत ताकतवर भी होते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। अगर इनको धूप पर नहीं रखा गया तो ये पौष और माघ की ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं। वो मुझे ध्यान से देख रहा है कि ये नया आदमी कौन आ गया, क्योंकि जानवर भी पहचानते हैं कि मेरा मालिक कौन है। अभी हम सब आ गए हैं यहाँ खेत में लंच करने के लिए और इधर साइड मेहमानों को खाना भी परोस दिया है। नाश्ता नहीं पच रहा, उससे पहले लंच बना दिया इन्होंने। वही तो इधर साइड ये सब बैठ गए हैं। अब घर चले जाओ भाई, बहुत हो गया, बहुत खा लिया खाना है। इन भोला लोगों ने भी कब तक बांटना। आज चाह रहे होंगे ना सब शुरुआत मेरे से होगी। चलिए जी, अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। सब लोग जब ऐसे लाइन से बैठते हैं ना तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। यहाँ तो सपड़ा सपड़ी शुरू हो गई। लंच करने के बाद काफ़ी देर तक इसी खेत के कोने पर आराम से बैठे रहे। काफ़ी देर तक धूप सेका और सभी पुप्पू लोगों के साथ खूब सारी गपशप की। तो अब चलते हैं ऊपर घर पर। पुप्पू ऊपर से चिल्ला रही है, भाई यहाँ के मेहमान हो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम नीचे दूसरी पुप्पू जी लोगों के घर पर थे। अभी सब यहाँ किचन में बैठ रखे हैं और यहाँ सामने पर खोल रखे हैं ये लड्डू, साथ ही नमकीन और साथ ही पकौड़ियाँ। और हस्बैंड जी यहाँ ऊपर से बैठ रखे हैं राजगद्दी में, तीन गद्दी में बैठ रखे हैं। स्पेशल गद्दी बनाई है अंजलि ने, है अंजलि बड़ी मम्मी ने। तो अभी आंचल, पायल और काजल की विदाई हो गई है। आंचल तो मुस्कुरा रही है लेकिन पायल रो रही है, काजल भी रो रही है। जन स्वारा बोल जाने मेरी वीडियो बनवा। जाओ जाओ जाओ, ये ससुराल जाने के लिए पता नहीं कितने नखरे करेंगे। अरे इन्होंने कुछ नहीं करना है, हमें इमोशनल करना है। हाँ हमको इमोशनल करना है। चल बाय, जल जा। शहर रोने शहर रोने शहर में रहकर भी खुद आ रही बोला। सारा सिंह डाल दे। इन तीनों बहनों का अचानक से प्रोग्राम बना घर जाने का। अभी अभी चाचा ने फ़ोन किया कि आज घर आओ भाई, क्योंकि पायल की कल स्कूल है, 2-3 दिनों से उसकी छुट्टी हो रही है। तो सुधांशु जा रहा है गुप्तकाशी तक छोड़ने के लिए। अगर वहाँ से गाड़ी मिलेगी तो फिर वो आगे अपने सफ़र में जाएंगे, वरना प्रीति लोगों ने भी आज घर जाना है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे जैसे शाम हो रही वैसे बोल रहे हैं कि हम घर चलते हैं। बोला इसका तो पता नहीं चलता है भाई, तभी रोती है तभी मुस्कुराती है। फिर से इसके आंसू आ गए। ससुराल जा रहे कि ये रो रहे। बाय बाय बाय। सुधांशु भी रो रहा है। अच्छा बाय बाय पायल, बाय बाय। सभी बुजुर्ग लोग लाइन से बैठे हुए हैं। सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर दादी जी, जो 95 प्लस हैं, और फिर उसके बाद 80 प्लस, 80 से उबुए गए। ए अब सोच में डूब गए। 80 तो हुएगा वाला। हाँ अब फिर ये छोटे छोटे हैं लेकिन आप जवान लग रहे हैं। हाँ 50 पुन चलूं। हाँ 85 पुप्पू जी बोले 85 पुन चले।
ना 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 दादी भी 60-65 पुन पहुंची बोल 65 पुन 70 69 भाई मेरे दादी तो जवान है भाई। पहले ज़माने के लोगों ने खाना पीना बहुत बढ़िया खाया, पौष्टिक खाना खाया और उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी, केमिकल वगैरह नहीं थे, खेत पर उगाया और वही खाना खाया। तो आज रिजल्ट यहाँ पर है। सभी बुजुर्ग लोग एकदम ऐसे खड़े, उनकी ना कमर दर्द ना पैरों में दर्द, और जो जवान लोग हैं ना थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, उनको सर्दी जुकाम हो रहा है। हम भी उसमें शामिल हैं, मतलब इस उम्र पर हम नहीं पहुँचेंगे, है ना पप्पू? ये उम्र पर पहुँचे क्या कर जानती और भी बोल खाई बोल। तो यहाँ पर दादी के बारे में मुझे एक बात पता चली कि इन्होंने जीवन में कभी जूते नहीं पहने। कभी नहीं पहने तुम जूता? ना कभी ना। अच्छा, कान भी नहीं सुनते हैं। चलो इतने बुजुर्ग हो गए हैं। अच्छा, आप क्या लगते रिश्ते में? देवरानी जेठानी? अच्छा, भाभी लगते हैं। अच्छा, और बुजुर्ग लोगों ने अपना पारंपरिक पहनावा पहना रहता है। या मुनो भी नहीं फूल, ये बोल रहे हैं मेरे बाल सफ़ेद नहीं हो रखे हैं और इनके बाल पूरे सफ़ेद हो रखे हैं। दादी आंख साफ साफ देखती हैं, थोड़ा बहुत कान कम सुनती हैं, लेकिन बोल रहे हैं देखो बाल भी सफ़ेद नहीं हो रखे हैं बोला, और 100 पर पहुंचने वाले हैं भाई। और कभी जूते नहीं पहने। मुझे तो ये सुनकर आश्चर्य हो रहा है भाई कि जूते कभी पहने ही नहीं। आजकल मोजे पहन रखे और ऐसे चलते हैं। अब हम सब चलते हैं यहाँ कमरे में। अब हमको टिक्का लगेगा, हमारी विदाई होगी। आज 2-3 दिनों के बाद हम भी यहाँ से विदा हो रहे हैं। एक बार हमने सोचा था कि अंजलि की विदाई होगी, उसके बाद हम अपने घर की ओर जाएंगे, लेकिन अंजलि का ससुराल तो बिल्कुल नज़दीक पर है। मतलब पैदल भी जाएंगे तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे और गाड़ी से जाएंगे तो 5 मिनट में। 2 किलोमीटर भी मुश्किल से होगा। तो हमने सोचा कि वो तो अंधेरा होने के बाद जाएंगे। हमने सोचा हम पहले ही विदा हो लेते हैं। हमने बहुत दूर जाना है, हमको लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। पोपो खूब सारा कलियो लेकर भी आ गया बाहर दोनों बहनों के लिए। अब भेजने के लिए आएंगे नीचे रोड तक। रोड भी बिल्कुल नज़दीक पर है भाई। ये भी अभी तक तैयार नहीं हुई क्योंकि ससुराल नज़दीक होने का यही फ़ायदा होता है। पैदल जाएगी, बस में जाएगी। एरोप्लेन का टिकट करना है इसको। एरोप्लेन में उतना ही लंबा होता है तेरे ससुराल जितने तक। हाँ, और सब लोग हमको भेजने के लिए आ गए। हमारी पुप्पू जी भी आ गई यहाँ पर। नाती कहाँ गए अभी? नाती तो इतना वो है, सबके पास चला जाता है। नहीं बाबा, बाय बाय, उसको फोन चाहिए। ओ रे ओ, हम जाना हुआ। ओ ठीक है। ओ रे ओ ठीक है वाह, ठीक है ढंग से रहा। ठीक है वाह अबू। ओ ठीक है वाह। ओ रे ओ, हाँ ओ आया जरूर है। या कैसी आया? हरियाली आया वाह। ओ ठीक है, ठीक है ओ ठीक है वाह, ठीक है। ओ रे ठीक है वाह बेटा तब वाह। ओ रे ओ एदा ठीक है वाह, ठीक है ठीक रे ओ बन मेरा या वाह। ओ रे ओ ठीक है वो रोड दे बेटे तो सब उन पे होना बन बोल के बालू रोड दे। ठीक है रोना की तक। अब हम यहाँ रुकना तो देखना अब अंजलि तो ना वे। अब ठीक है मिलते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे। अंजलि नहीं रोती भाई, अंजलि तो बहुत समझदार है। अंजलि की माँ रो रही है। चलो अंजलि का ससुराल बिल्कुल नज़दीक है, हमको खुशी है। लड़का एकदम A1 है और हमको डाली रखना। ये इमोशनल होती है, मैं ऐसे बोलते हुआ डाली रखी है। ठीक है ढंग से रह सारा पुन ढंग से वाह। हाँ जमाई राजा अंजलि का ख्याल रखना, ठीक है? अपना भी ख्याल रखना। और त्रियोगी नारायण जरूर आना, जिस दिन आएंगे तो कॉल कर लेना। ठीक है? हाँ पहले कॉल कर लेना। हमारे यहाँ तीनों भाई अब बहन को विदा करेंगे। बाय बाय। चलो हंसते हंसते विदा करो। बाय 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 अंजलि, ए दादी बाय, ओ पुप्पू बाय बाय कर, बाय बाय बाय। जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक सभी लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। चलिए जी हमारी विदाई भी हो गई है और पुप्पू तो बहुत मना कर रही थी कि आज नहीं जाना है, आज अंजलि की विदाई होगी, फिर मैं किसके साथ रहूँगी। लेकिन हमने भी सोचा यार सब मेहमान भी जा ही रहे हैं, है ना? फिर उन्हीं के बगल पड़ोस में शादी भी है तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो फिर हमने फैसला लिया कि हम आज घर जाएंगे। और वो बोल रहे हैं दोनों बहनें एक साथ मत जाओ, बोला एक यहीं रुक जाओ। हाँ, और काफ़ी देर तक मैं सभी बुजुर्ग लोगों के साथ बैठी रही, वो भी खुश हो गए मेरी बातों को सुनकर। मैं खूब मजाक करती हूँ ना, तो
वैसे ही बोल रहे थे भाई। मैंने बोला क्या क्या खाया आपने अपने ज़माने में, वही बोल रहे थे कि हमने तो मंडुआ खाया, हमने तो नमक भी नहीं रहता था, ऐसी फीका खाया, मीठा तो बड़ी मुश्किल से मिलता था, गुड़ को वाले यहाँ ऊपर चिपकाते थे, पूरा गिलास चाय का पी लेते थे। बोला इतने छोटे से गुड़ की टुकड़ी में, मतलब मीठे की भी कमी थी, नमक की भी कमी थी। हैं समय सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। अंजलि की शादी बिल्कुल अच्छे से संपन्न हो गई। बस पुप्पू की एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की की तो हो गई है ना, अब लड़के की कुछ टाइम के बाद करेंगे। और बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि ये पुप्पू क्या होता है। पुप्पू एक्चुअली बुआ होता है, तो हम अपनी गढ़वाली भाषा में पुप्पू बोलते हैं, और पुप्पू के हस्बैंड जी को मामा बोलते हैं, पुफाजी जिसको आप बोलते हैं। तो वो हमारी छोटी वाली पुप्पू है, मतलब दूसरे दादाजी की बेटी है वो। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, वो अपने ही, हम तो ऐसे बुलाते थे, बड़ी पुप्पू, बीच वाली पुप्पू, मंझली पुप्पू और छोटी पुप्पू, ऐसे बुलाते थे। ऐसे हमको बोलने में अजीब हो रहा है कि दूसरे दादाजी की बेटी है ना। क्योंकि हम एक ही जगह पे रहते थे ना, तो ऐसे लगता ही नहीं था कि जॉइंट फैमिली रही, तो ऐसे लगता ही नहीं था कि ये दूसरी की पुप्पू है। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं फाटा मार्केट में, और यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही अब यहाँ से प्रीति गाड़ी चलाएगी। बाय बाय। पीछे वाले सुस्त हो रखे, माहौल गंभीर है ये, आराम से। बाय बाय। थोड़ा सा और आगे आते ही हस्बैंड जी ने बोला, जब दोनों गाड़ियाँ साथ जा रही हैं, बोला और प्रीति गाड़ी चला रही है तो तू भी गाड़ी चला ले, बोला तब अच्छा लगेगा। बोला आगे से बड़ी बहन, पीछे से छोटी बहन। ये हो रही है प्रीति की ड्राइविंग, एकदम मस्त गाड़ी चला रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत बढ़िया। बुलेट चलाना भी जानती है, बाइक चलाना भी, और अब कार भी सीख रही है। तो गांव की महिलाएं जंगल से पत्तों की सल्टी लेकर आ गई हैं, लेकिन इन्होंने दो सल्टी बांध रखी हैं भाई। एक छोटी सल्टी ऊपर से उल्टा बांध रखी है, और जंगल से बकरियां चरकर घर आ गई हैं। बिल्कुल लाइन लगी हुई है इन बकरियों की। ये रामपुर मार्केट और उसके बाद सीतापुर और सोनप्रयाग मार्केट। सीजन के टाइम पर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, खचाखच यात्रियों से ये मार्केट भरे रहते हैं। लेकिन आजकल यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल शांत सा हो रखा है। और जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैक्स बोलेरो, सब ये लोकल लोगों की गाड़ियाँ हैं, और ये सीजन के टाइम पर शटल सेवा में लगी रहती हैं। और यहाँ रामपुर के पास में ही एक बहुत ही बड़ा सिंह जोन भी है। सीजन के टाइम पर तो ये रास्ता सभी के लिए सिरदर्द बना रहता है। आजकल यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन बरसात के टाइम पर ये ज़मीन रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए जी, फाइनली हम सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुंच गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर काम है, वो काम निपटाएंगे और उसके बाद त्रियोगीनारायण के लिए सफ़र में आगे बढ़ेंगे। प्रीति भी यहाँ तक गाड़ी चलाकर लेकर आ गई है, बिल्कुल एकदम सीख गई है भाई। प्रीति बधाई हो। डांट गया मेरा, वो कर दिया, क्या बोलते हो, मूड खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मास्टर जी की डांट पड़ती है भाई, अच्छे के लिए डांटते हैं ना। ऐसे मास्टर जी नहीं चाहिए मुझे। ये तो कैसे मास्टर जी चाहिए। अरे मैं आज भी चला रही, फिर भी पता नहीं क्यों हल्ला कर रहे हैं। वो डर रहे हैं ना, वो डर रहे हैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए। बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी मोटी घटनाएं, वो तो हमारे साथ हुई थी। वही तो। सोनप्रयाग का माहौल तो बहुत ही सुनसान सा हो रखा है। आजकल तो नीचे पार्किंग में भी कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही सामने वाली पहाड़ी पर पता नहीं किसने आग लगा दी, सिर्फ धुआं ही धुआं हो गया। मेरे को बुखार आ गया यार कसम। प्रदीप ने डांटा, सीधे बुखार आया। नहीं, पहले भी बोल रही थी मैं इनको, मेरे को बुखार आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ गर्मी जैसा पूरा चेहरे पे ऊपर जा रही। ले मिठाई खा, तब नहीं होगी गर्मी। ये क्या है, अल्मोड़ा की बाल मिठाई है, मेरे गले समाई। बस तेरे गले में समाएगी, किसी को मत देना, प्रदीप को भी नहीं। चलिए जी, अब चलते हैं यहाँ से ऊपर घर की ओर। प्रीति, प्रदीप और सुधांशु जा रहे हैं किमाड़ा वाले घर में, और हस्बैंड जी, मैं और अवजीत जा रहे हैं ऊपर त्रियोगीनारायण वाले घर में। ठीक है प्रीति, बाय बाय। चलो मिलते हैं, ठीक है, किमाड़ा आएंगे हम। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है जीजा जी, ठीक है, तो बाय। चलिए जी, फाइनली हम त्रियोगीनारायण में अपने घर पर पहुंच गए हैं। और जैसे ही हम घर पर आए तो राहुल ने हमको कॉफ़ी बना दी। तो अब गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद लेते हैं।
और बाहर तो बहुत ही भयंकर ठंडा हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। लेकिन जैसे घर के अंदर आ रहे हैं उतना ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं हो रहा है, यानी कि हवा महसूस नहीं हो रही है, वरना बाहर पर खड़ा रहना तो मुश्किल है भाई। रात के लगभग 10:30 बज गए हैं और हमने डिनर भी कर लिया। और आज ना बिल्कुल हमको सुनसान सा लग रहा है, क्योंकि कल तक हम खूब एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, सभी अपने रिश्तेदार थे और ख़ासकर अपने मायके साइड वाले, तो बहुत आनंद आ रहा था। और आज ऐसे लग रहा है कि भाई कल हम वहाँ थे, आज देखो सुनसान सा, अजीब लग रहा है। ऐसा तो होता ही है ना, मतलब बहुत दिनों तक अगर कहीं पार्टी में रहेंगे, अपनों के बीच रहेंगे, तो फिर याद आती है उनकी। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।